हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे पास ना एक सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है सबसे ज़्यादा बच्चों की कि सर हमारा एफएम एसएम अभी कुल मिला के एग्ज़ाम्स को 4 मंथ रह गए हैं, हमारी अभी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या मैं इसको अफ्रेश अभी स्टार्ट कर सकता हूँ और अभी से कंप्लीट कर सकता हूँ? और अगर मुझे कंप्लीट करना है, मुझे किन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए? अगले 2 मिनट के अंदर ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। एज फार एज एफ एम एस एम इज कंसर्न, 2 पेपर हैं। दोनों पेपर अपने आप में टेक्निकल पेपर हैं, दोनों पेपर अपने आप में कॉन्सेप्चुअल पेपर हैं, दोनों पेपर अपने आप में रट्टे का सब्जेक्ट मैटर तो बिल्कुल भी नहीं है। यस, मेमोराइजेशन की कहीं कहीं रिक्वायरमेंट आपको होगी, बट वो 20% होगी, अंडरस्टैंडिंग 80% होगी। अगर मेमोरी है तो अंडरस्टैंडिंग की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मेमोरी की पूरी गारंटी है। शुरुआत करें तो आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी ही करनी चाहिए। आपको ऐसे ही लेक्चर सेलेक्ट करने चाहिए जिसको कि आप अच्छे से या सेल्फ स्टडी से फुल्ली कॉन्सेप्चुअल एक एक फॉर्मूला को, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसका डेरिवेशन फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, क्या एप्लीकेशन है, आपको बिल्कुल आना चाहिए। बिकॉज आईसीआई के स्टडी मैट का और सिलेबस का ये कोर है कि आपको एप्लीकेशन आना चाहिए सीए इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज ये आईसीआई की डिमांड है, हमें मीट करनी है। तो सेल्फ स्टडी करो या कोई भी लेक्चर लो, लेक्चर्स को सेलेक्ट करने से पहले आप जरूर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिस भी फैकल्टी को आप सेलेक्ट करते हो उनके कम से कम 15-20 घंटे के लेक्चर जरूर डेमो वॉच करें। क्योंकि एक दो लेक्चर से आपको कॉन्सेप्ट, उसकी डेप्थ, उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं चलता। आपको जनरल बातें, आपको ग्लैमर और बाकी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरटेनिंग था, ये था वो था, मोए मोए था, आए आए था, ये सब बातें काम नहीं करती हैं जब हम सिलेबस कवर करते हैं। सॉरी, सोशल मीडिया का फीवर मेरे ऊपर भी आ जाता है। अब बात हुई जब आप इन डेप्थ कवर करोगे, तो अभी मैं रेकमेंड करूंगा आपको रेगुलर कोर्स से जाना चाहिए। आपके पास 4 महीने हैं, मोर देन सफिशियंट है। 2 महीने में आप आराम से अपना एफ एम एस एम दोनों पेपर कवर कर सकते हो। नंबर 1, जैसे अपने लेक्चर भी 160 आवर्स के हैं जो आराम से आप 2 महीने में कवर कर सकते हो। और एक गुड न्यूज़ दे दूं आपको, ये वाला जो एग्जाम होगा May 24 का, आपको मई एंड में होगा या जून फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि जनरल इलेक्शन होंगे इंडिया के, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होंगे आपके और बाकी एमपी सेलेक्ट होंगे। तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का टाइम है। तो आप हरी अप ना करें, आप जल्दबाजी में या पैनिक करके बिल्कुल भी कवर ना करें। ये मैसेज मेरा उन रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए भी होगा जो नवंबर का अटेम्प्ट स्किप कर गए थे और वो मई में देने वाले हैं किसी वजह से, या अनफॉर्चुनेटली अगर बाय हार्ड लक अगर उनका मई में नहीं, अगर नवंबर 23 में नहीं हो रहा है और May 24 में वो एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो आते के साथ ही किसी फास्ट ट्रैक या किसी शॉर्टकट कोर्स से बिल्कुल शुरुआत ना करें। नए कोर्स में नए तरीके से चीज़ें अरेंज्ड हैं, एमसीक्यू है, खास करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसके पढ़ने का स्टाइल बदलेगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, नोट्स डे 1 से बनाने हैं, थरो नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्चुअल नोट्स, फॉर्मूला, फॉर्मेट्स एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी सॉल्व लिस्ट एंड उसके क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो सारे प्रैक्टिकल सॉल्व आपके पास होने चाहिए, सो दैट कि जब आप रिवीजन करो या लास्ट 1.5 डेज में आप रेफर करना चाहो, तो आपके पास लिटरेचर बहुत बढ़िया मौजूद होना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना मेरे दोस्त। और अपने मेंटोर का सिलेक्शन करने से पहले पर पेपर कम से कम 15-15 घंटे, एफएम हो या एसएम हो, उनको जरूर देखना। एक आध इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख के ओपिनियन मत बनाना, क्योंकि वो आपके लिए घातक होते हैं। आज देखो यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सारे रिव्यू वीडियो देखे हैं बच्चों के, जो कहते हैं शुरू शुरू में तो ऐसा लगा, बाद में हमारे साथ मोए मोए हो गया या आए आए हो गया। तो यू डोंट डू दैट, यू चूज समथिंग दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट एंड लुकिंग लाइक अ वाव। और वो तब होगा जब आप अच्छे से जजमेंट करोगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन का टाइम आपके पास मिनिमम 2 मंथ बचना चाहिए। उसमें 3 रिवीजन आपको करने हैं। नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। बुक्स आपकी बिल्कुल प्राइमरी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यही वो वेपन है जिससे आप एग्जाम को क्रैक करने वाले हो। तो बुक्स, स्टडी मैट, आपका क्वेश्चन बैंक, आपका एमसीक्यू बैंक और केस स्टडी बैंक बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपकी नई स्टडी केस स्टडी पैटर्न पे है, राइट। सो मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो। पर डे एक लेक्चर एफएम एसएम के जरूर आपको आज से देखने चाहिए, अगर आपको टाइम से कंप्लीट करके 2 महीने का रिवीजन टाइम स्पेंड चाहिए तो। अगर आप रैंक की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर आपको 100% मार्क्स देने वाला है, आइदर एफएम और एसएम। एफएम में तो किसी को डाउट नहीं होता, एज फार एसएम इज कंसर्न अपनी क्लास से मैक्सिमम 48-49 तक बच्चे लेके आए, इसका मतलब आईसीआई मार्क्स देता है।
और उसका एक सेट पैटर्न है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो FM SM दोनों में आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो और 100 तक जा सकते हो। अब ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? यस, कई बार हमारे अंदर एक आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं, लिंगर ऑन करते हैं। अच्छा आप देखता हूँ, अच्छा स्टार्ट करता हूँ, खुद से नहीं हो रहा, फैकल्टी सेलेक्ट करने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको डेमो लेक्चर्स देखने शुरू करने चाहिए, सो दैट कि आपको आइडिया तो लगे कि अगले 5-6 दिन में आप कम से कम 10-15-20 घंटे देख के आप समझ तो पाओ। और वो भी एक नहीं, 2-3 फैकल्टी को आपको वॉच करना चाहिए, तब जाके आपको आइडिया लग पाता है कि एक्चुअली मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना। बुक्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज गुड, ऑलवेज रिमेंबर जस्ट दैट कि आपको क्या सूट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अपनी रेगुलर क्लासेस ऑलरेडी हमारे FMSM विद ओम ऐप पे हैं। डेमो लेक्चर्स मैंने FMSM विद ओम ऐप पे सारे डाल रखे हैं, लगभग 20-25 लेक्चर डाल रखे हैं, सो दैट कि आप आराम से जजमेंट कर सकते हो। और बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना, अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। सी यू, ऑल द बेस्ट।